एक एक 1.5 किलोमीटर श्रद्धालु लाइन में लग के आ रहा, और उसके बाद भी अंदर इतनी भीड़ है कि दर्शन करने के लिए उनको रुक रुक कर अंदर जाना पड़ता है। इसमें भी और जो जल चढ़ रहा है, जल किस तरीके से चढ़ाते हैं देखिएगा। तो अंदर तो मैंने कराया बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूरे के पूरे, देखिएगा करेगा पूरा भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के दर्शन। हमारा खुशबू, और कितने सालों से सेवा कर रहे हो यहाँ, सेवादार हो आप, पहली बार ही कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है आपको सेवा करने में। तो बोल शंकर भगवान की। इसलिए बहुत ज्यादा रश था, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता मंदिरों में हर चीज वर्जित है। तो हमारे साथ है एक आंटी, हमारे आंटी क्या नाम है आपका? मंजू, मालवीय नगर से आई है। मालवीय नगर से आए हैं। दर्शन कैसे हुए? दर्शन बड़ी मुश्किल से हुए, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की, लाइन तो वहाँ तक चांदनी चौक के वो शीशे गुरुद्वारे तक लगी हुई है। अच्छा, मैं पहले जुड़ चुके हैं मंदिर के पंडित जी से, और याद पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है सावन के महीने में। बहुत बढ़िया व्यवस्था है पंडितों के लिए, शांति से बाबा का पूजा हो जाए। अच्छा, हाँ, मैं दर्शन करा रहा हूँ काशी विश्वनाथ की, करिएगा काशी विश्वनाथ के दर्शन। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है। क्या करा रहा हूँ मल्लिका अर्जुन के दर्शन, दर्शन कीजिएगा मल्लिका अर्जुन के। ये देखिएगा किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं मल्लिका अर्जुन। कीजिएगा बाबा केदारनाथ के, ये देखिएगा, ये दर्शन कीजिएगा बाबा केदारनाथ के। देखिए बाबा केदार जो सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, तो दर्शन कीजिएगा बाबा केदारनाथ के। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए आप बेल पत्तर वगैरह और फूल माला भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा बेल पत्तर, फूल माला और सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, और काफ़ी श्रद्धालु हैं जो यहाँ से फूल माला वगैरह लेकर यह है सेवादार। और देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर अपनी सेवा में लग जाएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे से ये लोग यहाँ लग जाते हैं। जूता चप्पल वगैरह जो भी सेवा होती है ये अपने। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग गाइस, मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब नए चैनल पे। तो गाइस आज है सावन का पहला सोमवार और तारीख है 3 अगस्त 2026। तो यहाँ पर देखिएगा सावन का पहला जो सोमवार है वहाँ पर काफी भीड़ है गौरीशंकर मंदिर में। और हमारे गौरीशंकर मंदिर, पीछे गौरीशंकर मंदिर है, उसके सामने देख रहे होंगे आप लाल किला है, और इधर के साइड में है चांदनी चौक। सो हम लोग आए हैं यहाँ गौरीशंकर मंदिर में दर्शन करने के लिए, आपको दर्शन कराने के लिए, और दिखाएंगे यहाँ का किस तरीके का आज का ये ब्लॉग होने वाला है। और देखिएगा यहाँ पर देखिएगा बहुत लंबी कतार है, ये देखिएगा यहाँ से आगे तक चले जाइए, करीबन आधा किलोमीटर तक जाएंगे तो वहां तक मंदिर के दर्शनों की कतारें, लंबी लंबी कतारों में लोग बाग खड़े हैं, और कम से कम इनको खड़े हुए 2 से ढाई घंटा हो चुका है। और अंदर काफी भीड़ भाड़ है मंदिर के अंदर। ये देखिएगा कितनी लोग हैं, श्रद्धालु हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए खड़े हैं, और भीड़ काफी ज्यादा है। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। सो यहाँ पर ये देखिएगा मंदिर में जाने के लिए कहते हैं कि सावन के पहले सोमवार में व्रत रखने वाले लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। सो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं अंदर का क्या व्यू है, और पहले कराते हैं यहाँ के लोगों से बात कि कितनी देर हो गई है यहाँ पे खड़े हुए, और कितनी देर तक इनको यहाँ दर्शन करने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर, दिखाएंगे पूरा का पूरा व्यू, किस तरीके का आज का ये ब्लॉग होने वाला है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके मत देखिए, क्योंकि सावन के सोमवार है, और पहले सावन के सोमवार में हल्की हल्की नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने चालू हो गई हैं, और बारिश की नन्ही नन्ही जो बूंदें हैं, सावन की जो बुहार है वो चालू हो गई है। बहुत मजा आ रहा है, आज का जो व्यू है बहुत अच्छा, और मौसम भी काफी सुहाना है। सो गाइस अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ का पूरा किस तरीके का आज का ये ब्लॉग होने वाला है। तो चलते हैं अंदर। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए आप बेल पत्तर वगैरह और फूल माला भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा बेल पत्तर, फूल माला और सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, और काफ़ी श्रद्धालु हैं जो यहाँ से फूल माला वगैरह लेकर बाबा भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए अंदर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पहले लेते हैं यहाँ से प्रसाद, और फिर लगते हैं लंबी लंबी कतारों में। यह है सेवादार, और देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर अपनी सेवा में लग जाएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे से ये लोग यहाँ लग जाते हैं। जूता चप्पल वगैरह जो भी सेवा होती है ये अपने निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये देखिएगा यह है सेवादार, और यहाँ पर सभी सेवादार इसी तरीके से सेवा करते हैं। देखिएगा एक लंबी ये है लाइन,
ये देखिएगा कितनी लंबी लाइन है। तो ये देखिएगा, और ये देखिएगा कितनी लंबी लाइन है। ये लंबी लाइन है, देखिए बहुत लंबी लाइन है। ये देखिएगा आगे से जिगजैग होती भी अंदर की साइड में जा रही है, और एक लाइन ये है। तो ये देखिएगा कितनी लंबी लाइन है, और देखिएगा मंदिर कितनी दूर है यहाँ से, और देखिएगा लंबी लाइन कितनी है, कितनी लंबी लाइन है। तो बहुत लंबी लाइन है आज, जो करीबन आधा किलोमीटर से लंबी लाइन होगी। भाई कितना टाइम हो गया आपको लगे हुए? कितना टाइम हो गया भाई? हैं 10 मिनट हो गए पीछे से लाइन से आते हुए। तो कितनी लंबी लाइन है। और यहाँ पे देखिएगा बहुत भीड़ है, देखिएगा बहुत लंबी लाइन है, और श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, पर कराता हूँ मंदिर के दर्शन। और ये देखिएगा यहाँ है गौरी शंकर मंदिर, चांदनी चौक। और ये देखिएगा भीड़ देखिएगा, जय हो। चल रहा हूँ आपको मंदिर के अंदर तक, और ये देखिएगा कितने पहले देखिएगा ये लाइन देखिएगा, पहले यहाँ से यूं जाएगी और फिर आगे से यूं घूमती हुई वापसी में अंदर जाएगी। ये देखिएगा, मैं चल रहा हूँ, पहले आपको कराता हूँ पहले दर्शन के। लाइन के कितनी लंबी लाइन है, टाइम हो गया लगे हुए? अभी 1 घंटा हो गया, मतलब 1 घंटे से आप लाइन में लगे हुए। अच्छा, और कितना टाइम और लग जाएगा भाई? लाइन बहुत लंबा है, ठीक है भाई। ये थे किंग खान, जो अपनी ही मस्ती में मगन है। कल लाइन देखिएगा कितनी लंबी है, और ये देखिएगा कितनी भीड़ है आज गौरी शंकर मंदिर में। और ये देखिएगा यहाँ श्रद्धालुओं की जमावड़ा लगा हुआ है। आज सावन का पहला सोमवार है, और पहले सोमवार में इतनी भीड़ है, तो जिस दिन जल चढ़ेगा उस दिन क्या होगा। तो अंदर लेके चल रहा हूँ मैं आपको, ये दिखाया मैंने क्या पूरा। ये देखिएगा सामने लाल किला है, और ये पूरी लाइन पूरी घूम के आ रही है। सो ये देखिएगा, यहाँ से ले सकते हैं आप प्रसाद वगैरह, और प्रसाद लेने के बाद आप लोग जा सकते हैं अंदर। कितनी भीड़ थी वहां पर, अंदर तक आने में हमें काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा, और अंदर भी काफी भीड़ है यहाँ पर। और ये देखिएगा यहाँ जूता चप्पल रखने का जो स्थान है, यहाँ पर आप जूते चप्पल वगैरह रख सकते हैं। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी से बात कराऊंगा मैं आपको अभी। और यहाँ गौरी शंकर मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं, चलेंगे अंदर दर्शन कराने के लिए, कराएंगे आपको अंदर माँ भोलेनाथ और माँ गौरा के दर्शन भी। तो अंदर चलते हैं और दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा आज का ब्लॉग, ये किस तरीके का ब्लॉग होने वाला है। ये है एंट्री गेट अंदर जाने का, और यहाँ पर चेकिंग होने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे। तो दिखाते हैं आपको गौरी शंकर मंदिर का पूरा किस तरीके का आज का ये ब्लॉग होने वाला। सावन का पहला सोमवार है, और देखिएगा यहाँ पर कितने भव्य तरीके से मंदिर को सजा रखा, पूरा फूलों से मंदिर को सजा रखा। और देखिएगा भीड़ देखिएगा आप, मंदिर के अंदर भीड़ देखिएगा कितनी भीड़ है, क्योंकि श्रद्धालुओं का हमें जमावड़ा लगा पड़ा पूरे दर्शन करने के लिए मंदिर में इतनी भीड़ है कि 1-1.5 किलोमीटर श्रद्धालु लाइन में लग के आ रहा है। और उसके बाद भी अंदर इतनी भीड़ है कि दर्शन करने के लिए उनको रुक कर अंदर जाना पड़ रहा है। ये देखिएगा, और मैं टिकट करा रहा हूँ यहाँ के, देखिएगा बाहर के भी कितनी भीड़ है। तो यहाँ पर ये देखिएगा सभी लोग अपनी पूजा आरती के लिए देखिएगा बेल पत्थर, फूल माला और दूध लेकर अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिएगा हर साल की तरह यहाँ पर ही जल सेवा दी जा रही है। ये देखिएगा हर साल यहाँ पर जल सेवा दी जाती है। इसी तरीके से सावन के सोमवार जितने भी होते हैं उनमें सब में इस तरीके की सेवा दी जाती है। और देखिएगा मंदिर को किस तरीके से भव्य तरीके से सजा रखा है। ये देखिएगा पूरा फूलों से अच्छी तरह यहाँ पर बाबा को सुगंधित फूलों से सजा रखा है। ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा छोटी छोटी लड़कियां, छोटी छोटी कन्याएं यहाँ पर जल सेवा दे रही है। देखिएगा मरा खुशबू। और कितने सालों से सेवा कर रहे हो यहाँ, सेवादार हो आप? पहली बारी कर रहे हो। कितना अच्छा लग रहा है आपको सेवा करने में? तो बोल शंकर भगवान की
देखिएगा आप, ये देखिएगा कितनी भीड़ है यहाँ पर और श्रद्धालु किस तरीके से अपना जल चढ़ाने के लिए, देखिएगा अंदर मंदिर में जल नहीं चढ़ाने दिया जाता क्योंकि अंदर भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए जल की व्यवस्था मंदिर में यहीं से कर रखे, यहीं से आप जल चढ़ाएं और बाबा को अपने आप जल चढ़ जाएगा। ये देखिएगा मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बाबा को जल चढ़ता है। यहाँ से जल चढ़ाते हैं और देखिएगा अपने बाबा को यहाँ से जल चढ़ जाता है। देखिएगा इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। यहाँ पे देखिएगा मैं कर रहा हूँ गौरी शंकर भगवान और माँ गौरा के दर्शन। ये देखिएगा फूलों को किस तरीके से सजा रखा है भगवान भोलेनाथ को। ये देखिएगा यहाँ पर है दर्शनी, देखिएगा कितनी भीड़ है और बहुत ज्यादा भीड़ है अंदर की साइड में भी। और जो जल चढ़ रहा है, जल किस तरीके से चढ़ाते हैं देखिएगा। तो अंदर तो मैंने करा है बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूरे के पूरे, देखिएगा करेगा पूरा भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के दर्शन। हमारा जल चढ़ चुका है तो हम चलते हैं बाहर की साइड में और दिखाते हैं आपको और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। हमारे दर्शन काफी अच्छे हुए, हमने बाबा के दर्शन कर लिए और बाबा को जल भी चढ़ा दिया। तो यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग आए थे, काफी भीड़ थी इसलिए बहुत ज्यादा रश था, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता मंदिरों में हर चीज वर्जित है। तो हमारे साथ है एक आंटी, हमारे आंटी क्या नाम है आपका? मंजू, मालवीय नगर से आई हूँ। मालवीय नगर से आए हैं, दर्शन कैसे हुए? दर्शन बड़ी मुश्किल से हुए क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की, लाइन तो वहाँ तक चांदनी चौक के वो शीशे गुरुद्वारे तक लगी हुई है। अच्छा, मैं पहली बार आई थी, मैं शॉक हो गई। मैं मुश्किल का भोले बाबा ने मेरे को दर्शन करा दिए। अच्छा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब चैनल के सावन का पहला सोमवार है और आप दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आपको किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा यहाँ आने के लिए? क्या रास्ते बंद थे या रास्ते खुले हुए या? ये यहाँ पर सारा एरिया बंद किया हुआ है। अच्छा, एक लाइन बनाई हुई है। अच्छा, और जैसे मैंने शीशगंज गुरुद्वारे के पास तक लाइन चल। कितना टाइम लग गया आपको यहाँ तक आने? मैं तो साइड से आई क्योंकि हार्ट पेशेंट हो। हाँ, सीनियर सिटीजन हूँ तो सिंगल को कोई रोकता भी नहीं है। अच्छा, मगर घंटों लगेंगे। अच्छा, तो आपके दर्शन कैसे हुए ये बताइए आप? बहुत सुंदर, हाँ, कृपा हो गई। अच्छा, पर पूरी तरह नहीं हुआ क्योंकि आगे जाने नहीं दे रहे। देखिए आगे इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि आगे भीड़ ज्यादा है, सावन का पहला सोमवार है इसलिए भीड़ ज्यादा है और इतनी भीड़ को व्यवस्था करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये इसीलिए इन्होंने ये व्यवस्था रखी। मैं इसलिए सोच दीजिएगा कि मंगल आऊंगी, रश कम होगा, कम से कम नहीं भी चारों चलो, क्योंकि रश बहुत है, देख के घबरा गई मैं। चलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हर हर तो शंकर भगवान की जय। कराई एक आंटी से बात, श्रद्धालु से बात। आंटी ने हमें बताया कि भीड़ काफी ज्यादा थी और वो सीनियर सिटीजन थी, दर्शन उनके काफी अच्छे हुए। तो यहाँ पर दर्शन काफी अच्छे होते हैं, व्यवस्था काफी अच्छी होती है। सो गाइस आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर में और क्या क्या इन्होंने व्यवस्था कर रखी। जुड़ चुके हैं मंदिर के पंडित जी से और यहाँ पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है सावन के महीने में। बहुत बढ़िया व्यवस्था है मुर्गों के लिए, शांति से बाबा का पूजा हो जाए। अच्छा, हाँ, नहीं व्यवस्था क्या क्या है? जैसे कि कावड़ी आएंगे यहाँ, कांवड़ियों का भी रास्ते में होंगे, उनके लिए अभी से चल रहा है, अच्छा व्यवस्था बन रही है। अच्छा, कांवड़ी 12 तारीख की जल है, 11 तारीख की हाँ जी, कांवड़ी सब आएंगे तो अपार भीड़ होती है यहाँ, लेकिन हाँ। बाबा सभी भक्तों की कामना पूरा करते हैं, अच्छा, सबका जल चढ़ जाता है। सबका जल चढ़ जाएगा। उस टाइम भी ऐसा ही रहेगा जैसे कि अब जैसे बैरिकेड लगा रखे हैं और जल यहीं से चढ़ेगा, उस टाइम भी ऐसे ही रहेगा? जी जी, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। हाँ, व्यवस्था नहीं उस टाइम तो ऐसा होता है ना कि जल डायरेक्टली शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वो लोग। हाँ, कांवड़िये के लिए हमारा एक लाइन अलग से होता है, हाँ, इसमें कांवड़िये के लिए होता है हाँ। और पब्लिक के लिए अलग से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक का ही जल चढ़े और कांवड़िये का ना चढ़े? कांवड़ियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छा जी, जो आ रहे हैं 400 किलोमीटर पैदल चल कर, अच्छा, अच्छा, उनके लिए मंदिर की ओर से बड़ी व्यवस्था रहती है। अच्छा, जी, उनके लिए एक अलग से लाइन होती है। नहीं मैंने कभी पहले भी देखा है यहाँ पे कि पहले क्या नाम उन लोगों का जल चढ़ता है जो लोग लोकल होते हैं और उसके बाद में कावड़ियों का जल चढ़ता है। मैंने कई बार यहाँ देखा है। गौरी शंकर मंदिर का बहुत बड़ा महिमा है, हाँ, पूरा दिल्ली इनके पीछे चलता है। अच्छा अच्छा, जो लोकल है, जो प्रतिदिन के आने वाले हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनकी लाइन अलग होती है। अच्छा और कांवड़ियों का विशेष लाइन होता है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती कहीं से, बाबा सबका जल ले लेते हैं, बड़े दयालु हैं। हर हर महादेव, जय हर महादेव। तो क्या नाम है आपका?
मेरा नाम पंडित लक्ष्मण शास्त्री है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो हमने कराया पंडित जी से बात, पंडित जी ने बताया कि यहाँ की जो व्यवस्था है कांवड़ियों के लिए, यहाँ की व्यवस्था काफी सुचारू रूप से रहेगी और यहाँ पर सभी कांवड़ियों का जल शांतिपूर्वक चढ़ेगा। जैसे कि अब बैरिकेड लगाकर जल चढ़ रहा है, उस तरीके से कांवड़ियों का जल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि कांवड़ियों के लिए अलग विशेष प्रबंध किया जाएगा। तो चलते हैं आगे और कराते हैं और श्रद्धालुओं से बात करें आज का इस ब्लॉग में क्या क्या हमें मिलने वाला है और कितना रोमांचक ये ब्लॉग होने वाला है। अब दर्शन करा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ ने किस तरीके से गंगा को अपने शीश में धारण किया। तो ये देखिए, ये है माँ गंगा और ये है भगवान भोलेनाथ। जिस तरीके से भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपने शीश में धारण किया था, तो ये देखिएगा पूरा का पूरा व्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये देखिएगा भगवान भोलेनाथ का कितना बड़ा यहाँ त्रिशूल है और भगवान भोलेनाथ ने किस तरीके से माँ गंगा को अपने शीश में धारण किया था। और ये देखिएगा, ये है लाइन और भगवान भोलेनाथ के देखिए यहाँ जो नंदी जी हैं वो काफी बड़े विराजमान हैं। बहुत चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा किस तरीके का आज का यहाँ का ये ब्लॉग होगा। तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन सावन के पहले सोमवार में। ये है रामेश्वरम, करेगा रामेश्वरम के दर्शन करा रहा हूँ आपको सोमनाथ भगवान के, करेगा सोमनाथ भगवान के दर्शन ओंकारेश्वर के। ये देखिएगा, करेगा भगवान भोलेनाथ के ओंकारेश्वर के दर्शन कीजिए। भगवान धनेश्वर जी के, ये देखिएगा भगवान धनेश्वर जी के दर्शन कीजिएगा। मैं करा रहा हूँ भगवान धनेश्वर जी के। भगवान तो भोलेनाथ किस किस रूप में यहाँ विराजमान है, तो दर्शन करा रहा हूँ काशी विश्वनाथ के, करिएगा काशी विश्वनाथ के दर्शन। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है। क्या करा रहा हूँ मल्लिकार्जुन अर्जुन के दर्शन कीजिएगा मल्लिकार्जुन अर्जुन के। ये देखिएगा किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं मल्लिकार्जुन कीजिएगा। बाबा केदारनाथ के, ये देखिएगा, ये दर्शन कीजिएगा बाबा केदारनाथ के। देखिए बाबा केदार जो सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, तो दर्शन कीजिएगा बाबा केदारनाथ के। अब दर्शन कीजिएगा महाकाल कालों के काल महाकालेश्वर महाराज के, तो दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिएगा महाकाल के दर्शन कीजिएगा। मैं अब दर्शन करवा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ के एक और विराट रूप के, भगवान नागेश्वर महाराज के। ये है भगवान नागेश्वर, तो दर्शन कीजिएगा भगवान नागेश्वर जी के। तो मेरे साथ दर्शन कीजिएगा भगवान वैद्यनाथ जी के। ये देखिएगा बड़े ही अद्भुत दर्शन है भगवान भोलेनाथ जी के। वैद्यनाथ भगवान भोलेनाथ, ये देखिएगा भगवान भोलेनाथ वैद्यनाथ के रूप में साक्षात विराजमान है। कीजिएगा त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के। यह है त्र्यंबकेश्वर जी, यह है त्र्यंबकेश्वर महाराज। ये देखिए किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के। ये रहा त्र्यंबकेश्वर महाराज, तो विराजमान है साक्षात। तो लास्ट दर्शन करा रहा हूँ आपको भीमशंकर महाराज जी के। ये देखा भीमाशंकर जी महाराज जी। मेरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग मैंने पूरे किए, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए। लास्ट में दर्शन करा रहा हूँ भीमाशंकर महाराज जी के। और ये देखिएगा पूरे के पूरे ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग करा दिए। देखिए पूरे के पूरे मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग कराने के बाद मैं चल रहा हूँ बाहर की साइड में और बताता हूँ आपको पूरे के पूरे बाहर के भी किस तरीके से दर्शन होते हैं। ये देखिएगा चल रहे हैं बाहर के साइड में कराते हुए दर्शन आपको। ये देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ से दर्शन कराते हुए। और ये देखिएगा आ गए बाहर की साइड में। देखिएगा अभी तक कतारें कम नहीं हुई है, लंबी लंबी कतारें हैं अभी तक। ये देखिएगा बहुत लंबी लंबी भीड़ है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं दर्शन करने के बाद, और ये देखिएगा कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। तो देखिएगा श्रद्धालु किस तरीके से जयकारा लगाते हुए दर्शनों के लिए जा रहे हैं। देखिएगा हमने तो दर्शन कर लिए, अब बारी है इनकी। तो हमने कराए यहाँ के अंदर के पूरे दर्शन किस तरीके से। और ये देखिएगा सामने, ये देखिएगा कांवड़ियों के लिए व्यवस्था हो रही है। कांवड़ियों के लिए अभी शिविर तैयार हो रहा है, क्योंकि कांवड़ी अभी दिल्ली में कम आए। तो यहाँ देखिएगा दर्शन कीजिएगा
भगवान भोलेनाथ के। और ये देखिएगा मैं करा रहा हूँ बाहर से दर्शन, आपको किस तरीके से बाहर से दर्शन हो रहे हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, किस तरीके से श्रद्धालु अपनी पंक्ति के लिए, अपने दर्शनों के लिए यहाँ पर अपनी अपनी पंक्तियों में आ रहे हैं। और ये देखिएगा पूरा का पूरा यहाँ देखिएगा पूरा का पूरा व्यू किस तरीके का आज का यहाँ का व्यू होने वाला है। और ये देखिएगा मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ देखिएगा कितनी भीड़ है, देखिएगा यहाँ देखिएगा ये है वीआईपी लाइन। यहाँ पर वीआईपी सेवादार जो खड़े हैं यहाँ पर, ये वीआईपी लाइन के लिए खड़े हैं। ये वीआईपी लाइन है, जिनके पास वीआईपी कार्ड है वो लोग यहाँ से दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अन्यथा जिसके पास वीआईपी कार्ड नहीं है वो अपनी पंक्ति में लाइन में लग के आए और उसके बाद में यहाँ दर्शन करें। ये देखिएगा। सो चलते हैं अंदर और आते हैं। तो हम लोग आ गए मंदिर परिसर से बाहर। दर्शन काफी अच्छे हुए, यहाँ पर दर्शन करने का काफी अच्छा प्रयास रहा हमारा और काफी अद्भुत दर्शन हुए यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के। सावन के पहले सोमवार में जिस तरीके से दर्शन होते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ दर्शन हुए हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और हमें बताएं कि हमारा ये चैनल आपको कैसा लगा। तो गाइज, इस चैनल को करते हैं ब्लॉग, मिलते हैं सावन के और किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।